सुप्रभात प्यारे बच्चों, आ जाइए इस कक्षा में। अब हम शुरू करते हैं हमारी ये नई कक्षा। आज हम पढ़ेंगे नया पाठ 16 जिसका नाम है उत्सर्ग। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा इसका पाठ का सार क्या है, आइए इसे पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण इस युग में अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आवास, भोजन, सुरक्षा और कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाता है। पर्यावरण को बचाना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य होना चाहिए, है ना बच्चों। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि कैसे पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और पर्यावरण का संरक्षण किया। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ एक नया पाठ। चलिए देखिए यहाँ पे। त्याग और तपस्या की धरती राजपूताना में जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीले धोरों से घिरा एक छोटा सा रमणीक गांव था, खेजड़ी। क्या नाम था इसका? खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ गया था। ठीक है, गांव की सुंदरता अनायास ही सबका मन मोह लेती थी। गांव के सभी लोग प्रेम से रहते और खेती बाड़ी करते हुए भाईचारे से अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते। गांव के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं से अगाध प्रेम करते थे। वे पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्भोजी के नियमों का पालन करते हुए ना तो स्वयं काटते थे और ना ही किसी और को पेड़ काटने देते थे। देख रहे बच्चों आप, कितना लोग यहाँ से जो है इसकी प्रकृति से प्यार करते थे, है ना। आप देखो आगे, हिरण, मोर, गाय आदि तो निर्भीक होकर उनके खेतों और घरों में विचरण करते रहते थे। ठीक है, मानो प्रकृति साक्षात उस गांव में उतर आई हो। गांव के मुखिया रामोजी बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी अमृता देवी सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते थे। ठीक है बच्चों, ये उस गांव के मुखिया थे। फिर प्रकृति प्रेम और भाईचारे के लिए इस गांव की कीर्ति पूरे मारवाड़ अंचल में फैली थी। ठीक है, यह बात सन 1730 की है, जब तत्कालीन जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने महल के निर्माण हेतु लकड़ी की तलाश शुरू की। ठीक है बच्चों, लकड़ी की तलाश शुरू हुई। फिर सभासदों की सूचना पर मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में एक विशाल दल सेना सहित खेजड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा। मंत्री गिरधर दास ने खेजड़ली गांव में जाकर अपना शिविर लगाया और खेजड़ी काटने की तैयारी करने लगे। ठीक है बच्चों, अब लकड़ी काटने की तैयारी हो रही थी। प्रातः काल का सूर्य अपनी लालिमा से रखते हुए इतिहास की ओर संकेत कर रहा था, जिसे पढ़ पाना सीधे साधे लोगों की समझ से बाहर की बात थी। रामोजी खेत जाने की तैयारी में मशगूल थे तो अमृता दही बिलौने में व्यस्त थी। पक्षियों का कलरव और बिलौने की आवाज का भ्रमण एक मधुर प्राकृतिक संगीत का निर्माण कर रहा था। अमृता की तीनों पुत्रियां अणसी, रत्नी और भागू खेलती खेलती गांव के बाहर टीले पर पहुंची तो अचानक खेजड़ी पर चलते कुल्हाड़ों की आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है बच्चों, अब तीनों बच्चियां बाहर गई, उनका ध्यान जो था खेजड़ी के पेड़ कट रहे थे उस पर पड़ा। ठीक है, जैसे ही वे धोरे के ऊपर पहुंची, अड़सी के मुंह से आह निकली। ठीक है, कहती है वो, अरे ये लोग यहाँ खेजड़ी काट रहे हैं। रत्नी आगे बढ़ते हुए बोली, ये इतने निर्दयी कौन हो सकते हैं जो हमारी माता समान खेजड़ी काट रहे हैं। भागू बोली, हमें जल्दी से घर चलकर माँ को ये बात बतानी चाहिए ताकि समय रहते इन्हें रोका जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीनों बहनें घबराई हुई सिर पर पांव रखकर गांव की ओर भागी। ठीक है, हाँफते हुए जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया, रामोजी दौड़कर आए, है ना। अड़सी दौड़कर अमृता की गोद में जा गिरी। अमृता कुछ समझ पाती इससे पहले रत्नी बोली, जंगल में राजा के लोग खेजड़ी काट रहे हैं। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो सारी खेजड़ियां कट जाएगी और गांव उजाड़ हो जाएगा। ऐसा उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। अमृता देवी ने अपने पति रामोजी का आह्वान करते हुए कहा, हमें चलना होगा, हमें जाम्भोजी द्वारा बताए गए नियम जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घाव, ठीक है, का पालन करना है ना। विलौना छोड़कर अमृता और उनके पीछे रामोजी, भागू, अड़सी और रत्नी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, इसकी सूचना खेजड़ली ग्राम तथा आसपास के गांवों में भी तेजी से फैल गई तथा आसपास के प्रकृति प्रेमी बिश्नोई पंथ के अनुयायियों ने भी खेजड़ली गांव पहुंचने का प्रण कर लिया और जो जहां था वहां से खेजड़ली की ओर दौड़ पड़ा, है ना बच्चे। सभी लोग आ गए बचाने। अमृता जंगल में पहुंची जहाँ खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चल रही थी, उन्हें रोकने का इशारा किया। इसका प्रतिकार करते हुए मंत्री गिरधर दास आगे आया। अमृता ने विनम्रता पूर्वक खिचड़ी नहीं काटने का आग्रह किया, परंतु मंत्री गिरधर दास ने अमृता की एक नहीं सुनी और
सत्ता के नशे में चूर होकर राजा आज्ञा का पालन करने की बात कही है ना बच्चों, वो तो नहीं माना है ना। अब देखो सिपाही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए उगत होते हुए देखो उसी समय सिंहनी के समान गर्जना करती हुई अमृता अपने पति और बच्चियों सहित आगे अमृता कहने लगी। अब देखो कहती है वो, अमृता बोली, आवती करोड़ों मन में कोड, रूख अमर रहे राखियां, हुए ना थ्यासु होड़, है ना, ऐसा उसने कहा। ये कहती हुई अमृता पेड़ों से लिपट गई। सिपाही सिंहनी की गर्जना से सहम गए और पेड़ों की कटाई बंद करके सेनापति के पास पहुंचे। भंडारी यह सुनकर तिलमिला गया और अमृता के पास आकर कहा, उसने कहा, आप अपने घर जाइए, हमें सूर्यास्त होने तक सारे पेड़ काटने हमें सूर्यास्त होने तक सारे पेड़ काटने हैं। अमृता ने अपने अटल इरादे प्रकट करते हुए कहा, उसने कहा कि ये खेजड़ी हमारी माँ है, हम सिर कटवा लेंगे परंतु पेड़ नहीं कटने देंगे। अमृता देवी अपनी पुत्रियों और पति सहित पेड़ों से लिपट गई और सिपाहियों को ललकारा, है ना बच्चों, उसने ललकारा, खेजड़ी से पहले मेरी गर्दन पर वार करना होगा, अन्यथा ये खेजड़ी नहीं कटेगी। सैनिकों ने सबसे पहला वार अमृता की गर्दन पर किया और देखते ही देखते रामोजी, भागू, अड़सी और रत्नी ने अपने बलिदान की गाथा लिख दी। तो देखा बच्चों आपने, पेड़ देखो खेजड़ी को बचाने के लिए उस पूरे परिवार ने अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, आगे रेगिस्तान और स्वर्णमयी धरती रेगिस्तान की स्वर्णमयी धरती रक्त की धारा से लाल हो गई। अमृता के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खेजड़ियों को अपने गले लगाकर सर्वोच्च बलिदान का वर्ण किया। ठीक है, शक्ति, शौर्य और शांति के लिए विख्यात मरुधरा पर एक के बाद एक 363 वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व में पेड़ों के लिए हुए इस पहले बलिदान के अवसर पर सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, मानो वह शोक में डूब गई हो। प्रकृति, जीव जंतु सब शांत और स्तब्ध हो गए। वीरता और शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध राजपूताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पेड़ों की रक्षा में किया जाने वाला यह अनूठा बलिदान जब राजा अभय सिंह के संज्ञान में आया तो उनको बहुत दुख हुआ, है ना बच्चों। फिर उन्होंने इस निर्दयी घटना पर पश्चाताप किया और विश्नोई बाहुल्य गांव में हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया। देख रहे बच्चों, जब ये सारा कुछ 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, तब जाके राजा ने ये सबको बोला कि जो हरे पेड़ हैं उसको नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के इस अनूठे बलिदान से प्रेरणा लेते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। आज भी खिजड़ली गांव में 363 नर नारियों के बलिदान की याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा पाठ। ठीक है, इस पाठ में हमने जाना कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, यानी कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन लटियाल। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा आपको ये वाला पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे ऐसा ही एक नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।